सुप्रभात बच्चों। परीक्षा में उत्तम सफलता कैसे प्राप्त हो, कैसे मिले, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम कोई भी हो, 10th 12th का, आईआईटी, नीट, एनडीए, आईपीएस, आईएएस, किसी भी एग्ज़ाम में उत्तम सफलता कैसे पा सकते हैं, इस पर बात करते हैं। जानिए। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर। बच्चों, संस्कृत का श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को कभी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। अविदस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, शिक्षा नहीं है, वह धन प्राप्त नहीं कर सकता। आलसी मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है, बताया गया है। इसलिए हमें आलस्य से दूर रहना चाहिए। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्याम यम नाम सीदति। बच्चों, उद्यम मीन्स परिश्रम। परिश्रम के समान हमारा कोई भी भाई, बंधु या हितैषी नहीं है। और परिश्रम करने के बाद व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है, दुखी नहीं रहता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, खुश रहता है, अपने काम में कामयाब होता है। संस्कृत का श्लोक है जिसमें विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं। काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंक्ष लक्षणम। यानी कौवे जैसा ही चेष्टा, काग जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, स्वान यानी कुत्ते जैसी नींद, अल्पहारी, अल्पहारी मतलब कम खाने वाला, गृह त्यागी घर से दूर रहने वाला, ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए। बगुला पानी में बैठ करके किस तरह से ध्यान मग्न होकर के मछली को देखता रहता है, ताकता रहता है, और जैसी ही मछली देखती है तुरंत उसे चोंच से पकड़ लेता है और निकल जाता है। वैसे ही हमारा भी ध्यान बगुले की तरह अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर हमारा ध्यान होना चाहिए। नींद कुत्ते जैसी होनी चाहिए। जब भी अलार्म बजे, जिस समय की आपने अलार्म लगाई है, तुरंत अलार्म के बजते ही आपकी नींद खुलनी चाहिए। तो ये लक्षण विद्यार्थी में 5 होने चाहिए, सफलता के लिए जरूरी है। उत्तम सफलता हेतु क्या करें बच्चों? सबसे पहले टाइम टेबल, समय सारणी। टाइम टेबल आपका जागने से लेकर के सोने तक का और सोने से लेकर के जागने तक का होना चाहिए। यानी 24 आवर्स का टाइम टेबल आपका बना हुआ होना चाहिए। उसमें पूरा लेखा जोखा होना चाहिए, कब क्या करना है, कितना पढ़ना है, कब खेलना है, सब कुछ। बच्चों, सूरज निकलने से पहले जागना एवं स्नान करना। स्नान मीन्स नहाना। सूरज के निकलने से पहले हमें जाग जाना चाहिए, नहा लेना चाहिए। और नहाने के बाद जो भी आपके आराध्य हैं, सबका मालिक एक, ईश्वर एक है, लेकिन फिर भी जो भी आपके आराध्य हैं आप उनका स्मरण करें, 2 मिनट ध्यान करें, योग करें। योग में बच्चों प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। 24 घंटे में से बच्चों कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है। 8 घंटे की नींद लेने से क्या होगा? आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मूड तरोताज़ा रहेगा, फ्रेश रहोगे। और फ्रेश मूड में पढ़ी गई चीज़ें, याद की गई चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, कभी नहीं भूलते। नियमित अध्ययन, मनन एवं अभ्यास करना। बच्चों, नियमित मीन्स रेगुलर। आपकी स्टडी रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ लिए और 2 दिन शादी विवाह में, बर्थडे पार्टी में, पिकनिक पर घूम आए, ऐसा नहीं। आपकी पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बच्चों, अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। अभ्यास के बल पर जो स्लो लर्नर होते हैं, जो मीडियम जो बच्चे होते हैं, मीडियम से कम जो बच्चे होते हैं, वो भी अच्छी सफलता पा लेते हैं अभ्यास करने से। आपने कई बार सुना होगा टीवी पर, न्यूज़पेपर में, कि 10th 12th में 40% लाने वाले बच्चे आईएएस बन गए। क्यों? क्योंकि बाद में उन्होंने अभ्यास किया, मेहनत की, परिश्रम किया। और अभ्यास के बारे में कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से जो जड़मती हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, जड़मती होते हैं, वो भी सुजान यानी चतुर हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो रिवीजन जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते चलें। लिखकर पढ़ना एवं खुद के नोट्स तैयार करना। बच्चों, जब भी आप पढ़ें, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक की मेन चीज़ें, मेन पॉइंट आप कॉपी में लिखते चलें। लिखने से क्या होता है? हमारी बॉडी के जो 3 मुख्य पार्ट हैं वो एक्टिव रहते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? यदि हम लिखेंगे तो हमारा हैंड एक्टिव रहेगा, इससे ये शारीरिक फिजिकल वर्क हो गया। और
माइंड हमारा एक्टिव है, ये हम पढ़ ही रहे हैं। और हार्ट यानी थोड़ा सा लगाव, तो लिखने से हम पूरी तरह से फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव रहते हैं। तो हमें मुख्य चीज़ें नोट करते रहना चाहिए, और ऐसा करने से एक दिन उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के आपके पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे, जिनको आप एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इस तरह से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है। बच्चों, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका सपना है, उसे पूरा करने के लिए, पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, मूल्य चुकाना पड़ेगा। खोना पड़ेगा मीन्स कम सोना पड़ेगा, शाम के समय कम खाना खाना पड़ेगा, शादी पार्टियां, पिकनिक, यारी दोस्ती, इनसे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना होगा। यदि ऐसा आप करेंगे तो अवश्य अपने कार्य में कामयाब होंगे, आप अवश्य सफल होंगे। इच्छित पद, रोजगार, अंक, प्रतिशत की योग्यता का विकास। जो भी आप जितने % अंक चाहते हैं, जो पद चाहते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसके मुताबिक हमें अपने अंदर पात्रता, योग्यता विकसित करनी होगी। उसके मुताबिक हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। जब आप उसके मुताबिक बन जाओगे, वह चीज़ आपको 100% मिलेगी। तो उसके मुताबिक अपने आप को बनाएं। विनम्रता। बच्चों, संस्कृत का श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रता धनम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। विनम्रता बहुत जरूरी है। आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, और बाकी आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ विद्या ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके अंदर विनम्रता अवश्य आएगी। श्रद्धा। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। संस्कृति सूक्ति है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जिनके मन में श्रद्धा होती है अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति अवश्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, आपके मन में भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, आदर नहीं होगा आपके मन में गुरु के प्रति, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति आपके मन में श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए, आदर सम्मान अवश्य होना चाहिए। सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बच्चों, इसका मतलब है बड़ों को अभिवादन करने से, बड़ों को प्रणाम करने से, उनके चरण स्पर्श करने से, मम्मी पापा, दादा दादी, अपने गुरु, टीचर्स, सर मैम, इनके पैर स्पर्श करने से क्या होता है? आपकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, आपका यश होता है, यश बढ़ता है, और आपका बल बढ़ता है। जब हम अपने मम्मी पापा के पैर छूते हैं, गुरु के पैर छूते हैं, दादा दादी के पैर छूते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग? हमारे सिर पर अपना हाथ रखते हैं, अपनी कांपती उंगलियां हमारे सिर पर रखते हैं, और मन से, उनके मन से हमारे लिए दुआ निकलती है। और दुआ बच्चों कभी खाली नहीं जाती, दुआ अवश्य कामयाब होती है, जो आपको आपके सपनों को साकार करने में, आपके काम में जरूर आपको कामयाब करेगी, सफलता दिलाएंगी। मनपसंद कार्य करें। जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपकी रुचि है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसे थोड़ा सा टाइम दें, डेली कम से कम 20 से 30 मिनट, चाहे भले उसमें आप जो भी आपका इंटरेस्ट है उसे करें। जैसे ड्राइंग करना, डांस करना, गाने सुनना, दौड़ना, खेलना, कुछ भी जो भी आपकी हॉबी है उसे टाइम दें 20 से 30 मिनट। इससे क्या होगा? आप खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे, खुश मूड में जो भी आप काम करेंगे, खुश मूड में, फ्रेश मूड में जब आप पढ़ेंगे, तो सब कुछ आपको समझ आएगा, आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। सकारात्मक सोच। बच्चों, आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, वो कैसी है? सकारात्मक यानी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचो, ऐसा सोचो कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, और सोचिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोचें। धीरज, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। यदि कभी कोई संकट आए, कोई मुश्किल आए, तो घबराएं नहीं, डरें नहीं, ऐसा सोचें ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा। धीरज रखें। कहा भी गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परख ये चारी। धीरज की, आपके धैर्य की, आपके पेशेंस की परीक्षा आपतकाल में ही होती है, संकट के समय ही होती है। तो हमें पेशेंस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कवि महर्षि गुप्त ने क्या खूब कहा है? संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। बच्चों, ये संसार एक समर स्थली है, एक संघर्ष की भूमि है, और इस संघर्ष की भूमि में जो व्यक्ति जितना अधिक संघर्ष करता है, जितना अधिक परिश्रम करता है, वह उतना ही वीर, उतना ही साहसी, उतना ही सफल बनता है। तो हमें हमेशा सफलता की ओर अग्रसर रहना चाहिए परिश्रम करते हुए।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी आप सबको पता होगा। ये बचपन में हॉकर का काम करते थे, डोर टू डोर न्यूज़पेपर डाला करते थे और न्यूज़पेपर डालने से जो इनकम होती थी उससे अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाते थे। कॉलेज एजुकेशन पूरी करने के लिए इन्होंने अपनी बुआ के गहने तक गिरवी रखे थे, तब जाकर के इन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी की। लेकिन इतना संघर्ष मेहनत करने से क्या हुआ, आगे चल करके वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने, हमारे राष्ट्रपति बने हमारे देश के। तो जो व्यक्ति जितना अधिक संघर्ष करता है उतना ही अधिक वह कामयाब होता है, उच्च सफलता को प्राप्त करता है। बच्चों नॉलेज महत्वपूर्ण है, अंक नहीं। अंकों के पीछे नहीं भागें, अंकों मार्क्स और परसेंटेज के पीछे नहीं भागें, नॉलेज के पीछे भागिए, नॉलेज प्राप्त करिए। जब आपको नॉलेज होगी तो अंक और परसेंटेज, मार्क्स और परसेंटेज आपके पीछे पीछे दौड़ते हुए आएंगे। तो नॉलेज प्राप्त करिए अधिक से अधिक। पौष्टिक आहार, बैलेंस डाइट। बच्चों हमारा शरीर ही वह चीज़ है जिसके द्वारा हम सारे कार्यों को अंजाम देते हैं। संस्कृत की एक सूक्ति है कि शरीर माध्यम सर्वधर्म खलु साधनम। हमारी बॉडी, हमारा शरीर ही सारे कार्यों को करने का साधन है। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, फिट रहे, इसके लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और शाम के समय कोशिश करें कि अधिक से अधिक फल लें, लिक्विड लें, जूस, दूध इत्यादि लें, खाना कम खाएं। समुचित एवं सुनियोजित तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण, यानी टू द पॉइंट रीडिंग एंड टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपकी तैयारी सिलेबस के मुताबिक टू द पॉइंट तैयारी होनी चाहिए। और एग्जाम में जितना पूछा गया है टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन, जितना पूछा गया है उतना ही प्रेजेंटेशन हो, उतना ही लिखें। लगन। बच्चों यदि एक डायलॉग आपने सुना होगा सबने कि यदि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये प्रताप कुमार हैं, प्रताप हैं, जिन्होंने ड्रोन कैमरा बनाया था, जो इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में फेमस हुए। और दूसरे देशों से भी इनको ऑफ़र आए, लेकिन किसी देश में ये नहीं गए, ऑफ़र स्वीकार नहीं किया। और अपने भारत में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा DRDO में इनको नियुक्त किया गया है और अपने भारत देश को सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने इतना संघर्ष किया कि ड्रोन कैमरा 80 बार बनाया और 80 बार असफल हुए, लेकिन 81वीं बार ये अपने कार्य में सफल हुए और आज सफल हैं, सुखी हैं। ये अपने विद्यार्थी जीवन में जब इनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे तो बस स्टैंड पर सोया करते थे, सार्वजनिक शौचालय यूज किया करते थे, रेलवे स्टेशनों पर सोया करते थे, बस स्टैंड पर सोया करते थे। बताओ इस बच्चे ने कितना संघर्ष किया, लेकिन आज उतना ही अधिक कामयाब है, सफल है। तो लगन, जब आप किसी कार्य के प्रति जब आपके मन में लगन होगी तो आप अवश्य ही कामयाब होंगे। और लगन किसकी तरह हो? प्रताप की तरह, जो चित्र आप देख रहे हैं। बच्चों सपने देखो हमेशा। एक कहावत भी है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है एक दिन वैसा बन जाता है। आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। सपने देखो, बड़े सपने देखो। और सपने वे नहीं जो नींद में सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ना ही प्रविशन्ति सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा। बच्चों सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता पानी है तो परिश्रम करना ही करना होगा। परिश्रम ही सफलता का सूत्र है, रहस्य है। कहा भी गया है, संस्कृत की एक सूक्ति है कि ना ही प्रविशन्ति सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में, मृगा मीन्स शिकार या हिरण, उसके मुख में आकर के प्रवेश नहीं करते हैं, उसके पास आकर के नहीं कहते हैं कि मुझे खा ले शेर में आ गया। हिरण आप उसके पास आकर नहीं कहता है। ये शेर को क्या करना पड़ता है? जंगल में दौड़ना पड़ता है, जंगल की खाक छाननी पड़ती है, तब उसे जाकर के शिकार मिलता है। आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए परिश्रम करिए, मेहनत करिए। जब आप परिश्रम करेंगे आपका सपना साकार होगा, आप अपने कामयाब में अवश्य सफल होंगे। अपनी सफलता एवं उपलब्धि पर कभी घमंड न करें। बच्चों अपनी सफलता उपलब्धि पर कभी घमंड नहीं कीजिए। जिस दिन घमंड करने लग गए उस दिन आप सफलता की ओर अग्रसर न होकर के असफलता की ओर अग्रसर होने लगेंगे। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपनी सफलता पर। शारीरिक व्यायाम, खेल कूद, पसीना आने तक करें। अपना शारीरिक फिजिकल एक्टिविटीज या कोई भी खेल इतना करें जितना पसीना आ जाए, लगभग 20 से 30 मिनट तक। और सबसे अच्छा है कि आप दौड़ें, और दौड़ने से जितना इतना दौड़ें कि पसीना आ जाए, और पसीना आ जाए तो फिर रुक जाएं। इतना डेली करें। इससे क्या होगा, आपकी सेहत, आपकी हेल्थ स्वस्थ रहेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रह करके अपने टारगेट की तरफ निरंतर बढ़ते रहेंगे। अपने आप को किसी से कम ना समझें।
ऐसा ना सोचें कि मैं नहीं कर सकता, आप ऐसा सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। भगवान ने आपको 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय दिए हैं और इनके आधार पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को ऐसा कम नहीं आके किसी से, हमेशा ये सोचें कि मैं कर सकता हूँ। विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का एक कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हे बच्चों, उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। माता पिता की आज्ञा पालन कीजिए। माँ को पहला गुरु बताया गया बच्चे का, तो हमेशा अपने मम्मी पापा को खुश रखिए, उनकी सेवा करिए, उनकी दुआएं आपके जीवन में काम आएंगी। बच्चों, ये चित्र दुती चंद का देख रहे हैं, जो हमारी भारतीय महिला धाविका हैं। ये बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन भारत को इन्होंने काफ़ी सारे मेडल दिलाए हैं। आज इंडिया में, वर्ल्ड में फेमस हैं। तो हमेशा इनसे प्रेरणा लीजिए, स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से प्रेरणा लीजिए, प्रताप कुमार से प्रेरणा लीजिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? टू द पॉइंट रीडिंग एंड टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन। अर्जुन की तरह, अर्जुन ने मछली को नहीं देखा था, अर्जुन ने केवल मछली की आंख को टारगेट किया था। तो हमेशा आपका टारगेट आपकी नज़रों के सामने हो, अपने टारगेट के मुताबिक तैयारी करिए, परिश्रम करिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। कहा भी गया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ सफल जीवन की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, स्वस्थ रहिए और परिश्रम करते रहिए, अपने जीवन में हमेशा सफल रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।